जब हम लोग संन्यास में आए तो ये गुरु महाराज का भेद जी, ये हमारा सनातनी भेद सन्यासी का भेद जी, 13 साल के बाद जब हमारी माँ एक्सपायर हुई जी, तो 4.5 फुट की लट कटाई है। 2016 में जब हम संन्यास में चले गए तो उज्जैन में हमने गंगा मैया को 3.5 फुट की लट गंगा में दान। आज भी देखो कितनी बड़ी है, ये देखो जी, 8 साल की हो गई। गुरु मैंने होता है अंधकार, रूह मैंने होती है सुता। जो इस अंधकार से उजाला में डाले उसका नाम गुरु शब्द है। बाबा जी मैं आपसे आपके जो है इस, जैसे मैं तो उसको हवन कुंड बोलूंगा ना, पर हाँ। हमारे दर्शकों को आप बता दीजिए कि मतलब ये एक्चुअली में है क्या। देखो, जो संन्यास में आता है जी, सन्यासी का धूणा होता है। अच्छा, इसको धूणा बोलते हैं। धूणा बोलते हैं जी, ये हवन कुंड नहीं है, अच्छा, ये धूणा है। जी, ये सन्यासियों के पास ही शोभा देगा क्योंकि ये रात दिन चलता है। रात दिन। और ये जो गजा खड़ी की है जी, ये सर्वशक्ति है, जी, ब्रह्मा विष्णु में से 3 रूप में है। जी, ये जो चीजें नीचे गाड़ी है जी, ये सब सर्वशक्ति है, शक्ति है। ये सब के गणों की अलग अलग चीज है। जी, तो आज जिस धूणे में गाड़ने के बाद जिसको भी भूति लगाते हैं या टीका लगाते हैं जी, उसका जीवन सफल हो जाता है। जी, तो ये सन्यासियों का काम है। और सन्यासियों का हमारा जो हमारा इष्ट है जी, वो भोलेनाथ जी है, जी। पिंडी रूप में बैठे। बाबा जी मैं पीछे देख पा रहा हूँ जैसे कि आपने हनुमान जी का गदा भी रखा हुआ है। हाँ। और लगता है कि आप हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त हैं। चलो, हनुमान जी के जब इस माँ के गण साथ में होते हैं जी, तो उनकी भक्ति भी ऐसे। तो मैंने 28 साल इसकी सेवा की, हनुमान जी की। हनुमान जी, तो जब इसकी नई मूर्ति जब हमने लेके आए, प्रेरणा की हाँ जी, कि बाबा जी तेरी मूर्ति बैठा लेंगे, जी, लाएंगे और गुफा में बैठा। जी, तो आज हनुमान जी की मूर्ति भी बैठ गई है, जी, इनकी गजा है, एक छोटी है और एक अंदर गुफा में बड़ी है। हाँ जी, ये इनकी शक्तियां हैं। जी, देखो, जब इसकी सेवा की, जी, हनुमान जी की जब भक्ति की, जब भक्ति करते करते जब कोई भी मेरे को कोई घटना घटनी थी या किसी चीज से कोई खतरा था जी, तो हमको बाल बाल बचाता था जब इसकी भक्ति करते थे। आज भी ऐसा एहसास हो रहा है जैसे हम लोग को गाड़ी चलाते हैं जी, तो ऐसा बगल में ऐसा महसूस होता है कि बगल से दौड़ा है, बगल से दौड़ा, लेके भी जाना इसने और लेके भी आना। जी, ये इसका प्रमाण हुआ, मेरे को इसका एहसास हुआ हनुमान जी का, नहीं प्रभु तू साक्षात रक्षा करते हैं, मतलब वो पूरी रक्षा करते, हमारी भी रक्षा करते और पूरे संसार की भी रक्षा करते, जी, जो बड़े बड़े दुखों से काटते हैं। जी। बाबा जी तो आप हमारे दर्शकों को थोड़ी अपनी जो वेशभूषा है, आपने जो मालाएं धारण की हैं और आपने जो आपकी जो जटाएं हैं उनके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बता दीजिए। देखो बेटा, जब हम लोग नौकरी भी करते थे, जी, जब हमने इस माँ के चरण पकड़े तो हमारा पहनांग जो है धोती और कमीज कुर्ता था। जी, ऑन ड्यूटी पे हम लोग पैंट कमीज डालते थे। जी, उसके बाद जब आसन पे आना तो अपना पूरा वस्त्र चेंज करने के बाद जब माँ के स्थान में जाना, तो वो चीज ऐसी हो गई कि हमारी लगने लग गई, नियम बन गया, सिद्धांत बन गया, कहीं से भी आना सवेरे शाम इस माँ की भक्ति करो। जी, उसमें लगन जुड़ गया। जब धीरे 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 जब ये तक यहाँ तक पहुंच गए तो हमारा तो बचपन से 26 साल से जो हमारा भेख ही ऐसा है। जब हम लोग संन्यास में आए तो ये गुरु महाराज का भेख, जी, ये हमारा सनातनी भेख, सन्यासी का भेख। जी, तो जब सन्यासी जब इस रूप में आएगा तो दूसरा रूप किसका बन गया? भोलेनाथ का। तो जब हम गृहस्थ में थे तो जब हमारे डैडी जी एक्सपायर हुए तो 2.5 फुट की लट हमने मुंडन कराया। जी,
मतलब आपने अपनी जटाओं को काट दिया। काट दिया। अच्छा, उसके बाद 13 साल के बाद जब हमारी माँ एक्सपायर हुई जी तो 4.5 फुट की लट कटाई है, 4.5 फुट। जी 2016 में जब हम संन्यास में चले गए तो उज्जैन में हमने गंगा मैया को 3.5 फुट की लट गंगा में दान की। अभी ये जो सर पे है ये अभी 8 साल की है। जी ये चौथी बार हमको ये लट आई। जी वैसे चौथी बार लट किसी को आती नहीं है, ना देखा मैंने जी अपनी लाइफ में, मगर हम तुम्हारे सामने प्रत्यक्ष बैठे हैं जो चौथी बार लट आई। आज भी देखो कितनी बड़ी है, ये देखो जी 8 साल की हो गई। जी तो जो भगवान ने रूप देना है ना वो उसको कोई मिटा नहीं सकता। जी जो उसने किसी को बच्चे को रूप चढ़ाना है वो कभी मिटता नहीं है। अगर तुम डुप्लीकेट का ही रूप बना के आते हो वो उतारना पड़ेगा, किसान को उतारना पड़ेगा। जी मगर जो रूप हमको दिया हम कहाँ उतारें, वो तो नेचुरली है, क्योंकि ये दूसरा रूप हमारा भोलेनाथ का। जी ये भोलेनाथ भी कंदरों में रहते थे ना, जी तो उन्होंने भी वहीं तपस्या किया, वो पूरे संसार में देखते थे। आज हम भी पूरे संसार को देख रहे हैं। और दूसरे सबसे बड़ी उपलब्धि ये है जी कि यहाँ माँ वैष्णो के चरण में त्रिवेणी घाट है। मंडी से व्यास जी आए और नीचे से सतलुज जा रही है जी और एक चौड़ पुत्री जो है इसके साथ मिली है। ये त्रिवेणी घाट है, ये माँ वैष्णो त्रिवेणी घाट में जो है विराजमान है। जी और आज भी लोग अगर स्नान करेंगे त्रिवेणी घाट में, जैसे हम हरिद्वार जा रहे हैं, तो यहाँ भी पाप काट सकते हैं। जी। तो बाबा जी मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जैसे जो आपने वस्त्र धारण किए हैं, तो इतनी बाहर इतनी ठंड है, तो आपको ठंड नहीं लगती यहाँ पे? ओहो, देखो जिस जगह जी किसके पीछे पड़े हुए हम लोग, देवी माँ के। हम उस देवी माँ के पीछे पड़े और उस परमपिता परमेश्वर के चरण में बैठे हैं। जी अब जिस हालत में वो रखना चाहे उस हालत में इंसान को या भक्त को या साधु को रहना पड़ेगा। जी मगर ये शरीर ऐसा है कि जहाँ रहना है वैसा शरीर बनाना ही पड़ेगा। जी जंगल है और जंगल के बीच में है, हाँ जी हाँ जी, गुफा में। जैसे शरीर बनाना चाहे वैसा बन जाएगा। तो जब हम इसी वेशभूषा में रहते हैं, है ना, जी तो ठंड का है कि ठंड भक्तों को होती है, जी है ना। जी जी तो ये चीज क्या होनी चाहिए और दृढ़ता भी होनी चाहिए। यहाँ पे धूप भी नहीं आती है? धूप अभी 4-5 महीना धूप नहीं आएगी, नहीं है, बिल्कुल भी नहीं आएगी। जी। और आपकी जो धुनी है वो ऐसी चलती रहेगी? ये 24 घंटे चलती है जी, 24 घंटे चलती है। चलो गुरु महाराज का सहारा है, गुरु महाराज की कृपा है, जी तो बैठे हैं उनके पीछे, जी। उनकी गोदी में बैठे हैं। बाबा जी जैसे कहा जाता है हिंदू सनातन धर्म में कि अगर आपको किसी भी लाइन में जाना है तो गुरु का होना आवश्यक है। देखो गुरु से बिना गति नहीं है जी ये प्रथम गुरु तो है। देखो एक बात है, पहला ये भी पता होना चाहिए सबको कि गुरु क्या होता है। जी दुनिया तो गुरु गुरु बोल रही है, मगर गुरु का प्रबंध भी पता होना चाहिए कि गुरु होता क्या है। जी प्रथम गुरु जो है सनातन में माँ बाप है, जिन्होंने हमको संसार में जन्म दिया, है ना। जी तो उनकी कृपा से बढ़ते बढ़ते और उनका गुरुओं का आशीर्वाद लेते लेते जब माँ बाप किसी के चले जाते हैं तो आपको एक अंधेरा हो जाता है कि कोई बात करने के लिए, कोई रास्ता देने के लिए नहीं मिलता। तो हमको एक गुरु धारण करने की क्षमता पड़ती है। तो जब क्योंकि
उस रास्ते को पकड़ने के लिए हमको किसी की शरण में जाना पड़ेगा। जब जाना पड़ेगा तो रास्ता हमको वो गुरु ही बनाना पड़ेगा, रास्ते का भी और कल्याण का भी। इस जीवन का कल्याण कैसे होगा? तो हमको तब गुरु की क्षमता होती है। गुरु मैंने होता है अंधकार, रूह मैंने होती है सुता। जो इस अंधकार से उजाला में डाले उसका नाम गुरु शब्द है। गुरु गुरु तो दुनिया बोलती है मगर शब्द का पता नहीं। अंधेरे से किसी बच्चों को उजाला में डालेगा उसका गुरु नाम शब्द है। बाबा जी, आप हमारे दर्शकों को बता दीजिए कि आपके पास जो कमंडल है उसका क्या उपयोग होता है? इसको करमंडल सन्यासियों का ये है जी। इसको बोलते हैं जलपत्र। जलपत्र मतलब क्योंकि ये धोने में, साधु समाज को धोने में भी शोभा देता है और हाथ में भी, रास्ते में कहीं चले यात्रा में जाना तो भी शोभा देता है जी। तो ये हमारा जलपत्र है। जैसे भागीरथ ने करमंडल में गंगा को लेके आए थे जी। वो उसका ही सारूप है जी। फिर भी जल रहता है इसमें जी। है ना। तो ये सन्यासियों का है। ये तो जैसे कोई चीज हमने अर्पण करनी है, भोग लगाना है, तो इससे जल लेके इसको अर्पण करते हैं। जी। तो बाबा जी, आप हमारे दर्शकों को ऐसा बताइए कि मतलब कोई हमारा भक्त है और वो मांस मदिरा का पान करता है और उसके बाद जो है वो देवी माँ या किसी भी देवी माँ या किसी भी देवता की पूजा करता है, तो वो एक सही बात है कि वो गलत बात है? देखो बेटा, सनातन में रहना है, सनातन में रहना है जी। और धर्म को पकड़ के रखना है। तो हमारे ये सनातन में जो कार्य हो रहे हैं, या मीट खा रहे हैं या मच्छी खा रहे हैं या दारू पी रहे हैं, कोई अंडा खा रहा है, इसमें किसी शास्त्र में नहीं लिखा है, वेद पुराण में, जी। कि सनातनियों को मीट और मच्छी खानी चाहिए। ये हर एक भगत का अपना स्वाद है। और जो इंसान भक्ति करता है जी। वो वैष्णु बन के ही रहना चाहिए। जी। और ये मदिरा वगैरह, ये जो मीट वगैरह, दारू वगैरह, ये चीज शोभा नहीं देती। जी। इस करके वैष्णु बन के रहो जी। और भगवान की पूजा करो, वो अनिवार्य है। बाकी दारू पी के या मीट खा के फिर हम भगवान के आगे अगरबत्ती कर रहे हैं तो हम खुद ही शुद्ध नहीं है। तू एक्सेप्ट क्या करेगा? तो जो एक्सेप्ट तो तब करेगा जब हम सूझबूझ में रहेंगे और स्वच्छ रहेंगे, तो आपको भगवान भी आशीर्वाद देगा। चाहे देवी है, चाहे भगवान भोलेनाथ है, चाहे कोई भी है, आशीर्वाद तब देते हैं। अगर ये गृहस्थ के अंदर ये चीज शोभा नहीं देती। आज तो ऐसा प्रवच बना दिया लोगों ने कि घर घर में दारू बिक रही है और घर घर में दारू चल रही है। ये सनातनी का काम नहीं। अगर जिसके पास ज्यादा ही पैसे हैं, करोड़ों रुपए हैं लोगों के पास, इस काम के लिए उनके पास पैसे हो जाते हैं और एक धर्म के काम के लिए उनके पास नहीं है। हम तो बोलते हैं ये काम छोड़ दो और ज्यादा नहीं तो नाथ आश्रम में 5-7 बोरी अनाज की दे दो, वो तुम्हारे काम आए। धर्म का है ना। तो ये चीज इंसान को धर्म में चलना चाहिए। मगर घर गृहस्थ में ये मदिरा दारू आज देख रहे हैं हम लोग, घर घर में, सबके घर घर में मेहमान भी जाएगा, उसको पहले फोन करके बोलेगा आ रहा हूं, तो बोतल पहले आ जाएगी, है ना। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। घर गृहस्थ में बड़ा गंदा प्रभाव पड़ता है, इसका नाश करके रख देती है। परिवार में भी गंदा प्रभाव पड़ता है। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। वैष्णु बन के रहो, धर्म करो, अच्छा करो, वही हमको भी अच्छा लगता है और पूरे संसार को भी अच्छा लगेगा। जी। बाबा जी, देवी माँ के चरणों में कोई कष्टकारी भक्त भी आते हैं, जैसे उन पर जैसे काली विद्या का किसी ने प्रयोग किया हो तो देवी माँ उनकी भी सहायता करते हैं। देखो, ये सर्वशक्ति है। जी। सर्वशक्ति
पूरी शक्तियों की शक्ति है। जो वैष्णो दुर्गा अष्टभुजा है ये पूरी शक्तियों की शक्ति है, ये शक्तिपीठ है। जिसने कोई कार्य किसी बच्चे के ऊपर किया हो जी उसको ये अपने प्रभाव से काटती है जी। और बच्चा स्वच्छ हो जाता है। और देवी माँ दंड भी देती है? दंड देती है, दुष्टों को दंड देगी जी और अपने भक्तों को गोदी में लेगी। जी अगर मान लो हमारी भावना सही नहीं है, हमारे अंदर चोर बैठा है, तो हम नहीं देख सकते आपके भीतर, ये जरूर देखेगी। जी। जब देखेगी तो उसको दंड तो हो। भाव बोला, भावो ही सब कुछ है। इंसान का जो भावना है अंदर से वही काम करती है। नहीं तो बोला जा की रही भावना पर वो मूर्त तिन तैसी। जैसी इंसान के अंदर से भावना पैदा होगी वैसी ही मूर्ति स्थान में मिलेगी जी। दूसरी नहीं मिलेगी। अगर हमारे अंदर विचार अच्छे होंगे और हम इसके प्रति आ रहे हैं तो हमको साक्षात दर्शन होगा जी। ये चाहिए विश्वास और दृढ़ता जी। देवी के दर्शन करने के लिए बड़े बड़े कष्ट झेलने पड़ते, जंगलों में भी दौड़ना पड़ता है। जंगल के बीच में अगर कोई देवी प्रचंड हो जाती है तो भक्त लोग दौड़ते दर्शन के लिए। तो दर्शन तभी होते हैं जब शरीर को कोई कष्ट होता है, इससे पहले दर्शन नहीं जी। कष्टों से ही भगवान के दर्शन होते हैं और कष्टों से ये सुख आता है। जी। तो सब गुरुओं की कृपा है, उनका आशीर्वाद रहेगा। हमारा भी कोई गुरु है, हमारे गुरुजी के भी कोई गुरु है, तो रास्ता तो उन्होंने देना। तो बोला कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु महेश्वर पार ब्रह्म। बोला गुरु की इतनी बड़ी पदवी है कि भगवान से भी बढ़कर है। तो गुरु की शरण में रहोगे प्यारे तो अच्छा रहोगे, रास्ता मिलेगा और कठिनाइयों का भी सफाई हो।